विद्युत फ्लक्स तक पहुंचने से पहले आपको 2-3 वर्ड्स अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। वो 2-3 वर्ड्स है, पहले क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं, एरिया वेक्टर, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होने चाहिए 3 फॉर्मूले। सबसे पहले तो 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए, घन कोण और समतल कोण, जिसके मात्रक होते हैं रेडियन और स्ट्रेट रेडियन। 11th की फिजिक्स पढ़ी होगी तो पहले ही चैप्टर में आता है ये, रेडियन और स्ट्रेट रेडियन, घन कोण और समतल कोण। अगला आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 3 अलग अलग फॉर्मूले, जिसको कहते हैं आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तब आप ये चैप्टर का स्टार्टिंग करोगे ऑफिशियली। और देन हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स क्या है। तो क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर से भी पहले हमें ये 3 चीज पढ़ना है, समतल आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। फिर पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जब पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे घन कोण और समतल कोण, और जब ये सारे पढ़ लेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। दिखने में ये इतने सारे टॉपिक लग रहे हैं, बट ये सारे टॉपिक एक एक लाइन के हैं, बस एक एक लाइन की डेफिनेशंस है, और ये सब फॉर्मूले वाले हैं। एक समझा दिया जाए तो बाकी के 2-3 आप खुद समझ जाओगे, बस थोड़ा सा हिंट करना है मुझे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इसमें, आवेश घनत्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आवेश घनत्व। मैं डायरेक्ट चैप्टर पे एंट्री नहीं करना चाहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि बेसिक्स ही कंप्लीट नहीं है, तब घुस के फायदा ही क्या है। मुझे पता है आवेश घनत्व आपको याद नहीं होगा अब तक क्या आवेश घनत्व शायद ही आपके पास पहले कभी आया भी है, फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट होता है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व आया हो ना आया हो, बट घनत्व तो आया होगा कभी ना कभी, मैथ में, साइंस में, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में। घनत्व, डेंसिटी, घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। बस वही पुराना कॉन्सेप्ट लेके चलना है, और हम नए नए 3-4 फॉर्मूले बना लेंगे इससे। क्योंकि आवेश घनत्व 3 टाइप के होते हैं। पहला आवेश घनत्व होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा आवेश घनत्व होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा आवेश घनत्व होता है आपका आयतन आवेश घनत्व। 3 टाइप के आवेश घनत्व होते हैं। तो आपको नीचे वो सारी चीजें भी चेंजेस करनी पड़ेंगी, रटना नहीं है बस। रेखीय आवेश घनत्व को इंग्लिश में, आवेश घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं, आवेश को क्या कहते हैं, चार्ज, घनत्व को क्या कहते हैं, डेंसिटी। अब देखो पूरा नाम, रेखीय को कहते हैं लाइन या लीनियर, तो नाम क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। पृष्ठ को कहते हैं एरियल, एरियल चार्ज डेंसिटी, या फिर बोल सकते हो सरफेस, इसका अच्छा वर्ड है सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हो। आयतन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वॉल्यूम, तो इसका नाम होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मैंने इसे इंग्लिश में क्यों ट्रांसलेट किया, क्योंकि एक तरीका है, ये हिंट हो गया आपके लिए कि फॉर्मूला कैसे आप निकालोगे। फॉर्मूला निकालने का एक हिंट आपको यहां से मिल जाएगा। घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, और ये घनत्व नहीं है, ये आवेश घनत्व है। तो आवेश घनत्व बराबर द्रव्यमान की जगह आपको क्या लिख देना है, आवेश बटे आयतन। अब यहाँ पे आयतन आएगा क्या आएगा वो हम डिसाइड करेंगे, सॉरी आवेश बटे आयतन। तो देखो अगर हम रेखीय आवेश घनत्व पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है कि सपोज एक छोटा सा तार है, छोटा या लंबा जैसा भी हो, एक तार है। तार क्यों, क्योंकि तार रेखा की तरह होता है, लाइन की तरह होता है ना तार, तो तार लाइन की तरह होता है, रेखा की तरह होता है, और इस तार पर आवेश है। इस तार पर जो आवेश है वो सपोज कर लो आप कितने आवेश है, कितने कूलाम का आवेश है इस तार पे, Q कूलाम का आवेश है, प्लस Q माइनस Q कुछ भी हो सकता है। तार पर Q आवेश है, तो इस तार पर आवेशों का घनत्व कितना होगा, क्योंकि ये तार रेखीय फॉर्म में होता है इसलिए इसके घनत्व को हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। अगर कोई लोहे की या स्टील की ऐसी सीट है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, तब इस आवेश घनत्व को कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। जब लाइन हो तो उसको रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, जब पृष्ठ में हो मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों हो
तब हम इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व से निकालेंगे। और जब गोला हो, गोले की खासियत क्या होती है, गोला एक 3D आकृति होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज इसमें होती है। या फिर गोले का क्या होता है सबसे मेन, आयतन। गोला होता है, बेलन होता है, बेलन का भी आयतन होता है, ठीक है, गोले का होता है। और किस किस चीज का आयतन निकाला है आपने, जिस भी चीज का घन, घनाभ, जिस चीज का भी आयतन निकाला है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिया गया है, लाइन के रूप में दिया है, तब आप यूज करोगे रेखीय आवेश घनत्व का। स्ट्रक्चर में आपको ऐसा कोई आयताकार शीट दिया हुआ है जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, तब आप यूज करोगे पृष्ठीय आवेश घनत्व का। लंबाई में गोला या बेलन दिया है, आपको गोला दिया है या फिर आपको दिया है क्या, आपको बेलन दिया है या शंकु दिया है, तब आप कौन सा आवेश घनत्व यूज करोगे, आयतन आवेश घनत्व। फॉर्मूला देखो कैसे आएगा। तो सबसे पहला है आपके पास रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर हो जाएगा, हर आवेश घनत्व में ऊपर आवेश रहेगा ही रहेगा, आवेश बटे क्या होता है नॉर्मली घनत्व का फॉर्मूला, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की जगह हमने आवेश रख लिया। आयतन तब होता है जब वो एक्चुअल में कोई 3D आकृति हो, गोला हो या बेलन हो। इस केस में, रेखा की केस में, यहां पर आयतन की जगह क्या रखेंगे हम, आयतन को हम किस चीज से दिखाते हैं, v। तो आयतन जब आएगा तो हम उसको v से दिखाएंगे। जब वो रेखा है तब हम उसको l से दिखाएंगे। l डिनोट करेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, आवेश को किस चीज से दिखाते हैं, q, और इसको दिखाएंगे l से। तो रेखीय आवेश घनत्व को दिखाया जाएगा q बटे l से। पृष्ठीय आवेश घनत्व को दिखाया जाएगा, आवेश तो q ही रहेगा, सपोज इस पे q आवेश है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a। कोई रेखा है तो रेखा की हम लंबाई पता करते हैं ना, ये रेखा है तो हमने इसकी लंबाई पता की किस चीज से, l से। कोई लंबाई और चौड़ाई के रूप में है तो हम उसका क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। कोई इस रूप में होगा तो हम उसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, हम उसका क्या निकालेंगे, सिंपल सा, इस पे जो चार्ज है उसका हम निकालेंगे आयतन। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर q बटे l, इसके लिए करोगे q बटे a, सिंपल सा q बटे a। और जब आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे, आयतन आवेश घनत्व, तब फॉर्मूला हो जाएगा q बटे v। देखो फॉर्मूला वही है आपका एक तरीके से। जैसे जैसे आकृतियां चेंज होती गई, चालक पदार्थ चेंज होते गए, वैसे वैसे हमने फॉर्मूले में छोटी छोटी वैल्यू चेंज की। अगर हमने लाइन लिया है तो l ले लिया, अगर हमने एरिया लिया है, पृष्ठ लिया है तो a ले लिया, और अगर हमने आयतन लिया है, वॉल्यूम लिया है, तो हमने v ले लिया। रेखीय आवेश घनत्व को दिखाया जाता है लैम्डा से। जिसके लिए ये लैम्डा वर्ड पहली बार आ रहा है वो देख लो, इसे लैम्डा पढ़ते हैं, ये ऐसा होता है, ये लैम्डा उल्टा वाई। लैम्डा से पृष्ठीय आवेश घनत्व को दिखाते हैं किस चीज से, इससे दिखाते हैं, इससे। इसे क्या कहते हैं, इसे पढ़ते हैं सिग्मा, इसे सिग्मा से दिखाते हैं। और ये पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, इसको रॉ से दिखाते हैं। ये P होता है, ये P नहीं है, P को ऐसे फोल्ड कर दो और ऐसे घुमा दो, ये रॉ होगा, रॉ। तो ये तीन फॉर्मूले आपके पास, लैम्डा, सिग्मा, रॉ, ठीक है। ये सारी चीजें हैं आवेश घनत्व में। तो तीन आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व q बटे l, पृष्ठीय आवेश घनत्व q बटे a, आयतन आवेश घनत्व q बटे v। तीन चीजें हैं, ठीक है। याद रह जाएगा, याद रखना पड़ेगा। आपके पास 4-5 डेरिवेशंस आएंगे सिर्फ गॉस परमे में, और गॉस परमे की स्टार्टिंग ही इन्हीं सब चीजों से होगी। याद रह जाएगा, ये नहीं भी रहेगा तो देखो, एकदम सिंपल है, बस कॉमन सेंस यूज करो अपना। देखो कौन सा आवेश घनत्व निकाल रहे हैं, रेखीय आवेश घनत्व,
किस चीज से दिखाते हैं? इससे दिखाते हैं लैम्डा से। कोई भी आवेश घनत्व ऊपर क्या रहेगा? क्यू। रेखा है तो रेखा के लिए क्या होता है? एल। रेखा को एल से दिखाते हैं। कोई भी रेखा होगी तो हम उसकी लंबाई निकालेंगे, जिसमें लंबाई या तो लंबाई होगी या लंबाई और चौड़ाई होगी या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगी। तो सिर्फ लंबाई होगी तो एल। पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व किस चीज से दिखाते हैं? सिग्मा। इसमें भी आवेश और पृष्ठ में लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों हो तो उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। और अगला क्या है आपके पास? आयतन आवेश घनत्व, इसको दिखाते हैं रॉ से, क्यू। और आयतन को किस चीज से दिखाते हैं? वी से। ये सिंपल से 3 फॉर्मूले हैं आपके पास, ये 3 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे जो हेल्प करेंगे आपको। हो गया? लिख रहा हूं आगे। समतल कोण तथा घन कोण इंग्लिश में से कहते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। लिख देता हूं, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। लेकिन समतल कोण और घन कोण, यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के कोण पूछे गए हैं। तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? समतल कोण याद रखना जब हम वृत्त की बात कर रहे हो, सर्कल की बात कर रहे हो, जब हम सर्कल की बात कर रहे हो, सर्कल क्या कहते हैं हिंदी में? वृत्त। तब हम समतल कोण का यूज करते हैं। और जब हम गोले पर बनने वाले कोण को याद करते हैं, गोला को क्या कहते हैं? स्फेयर। ठीक है, या फिर बोलो गोला। जब हम किसी गोले पर बनने वाले कोण को याद करते हैं तब उसको घन कोण कहते हैं। देखो सिंपल सा, जब हम बात कर रहे हैं किसी वृत्त की, ये कोई वृत्त हो गया। वृत्त का और एग्जांपल क्या है? जो आपने चूड़ी वगैरह पहना है वो भी तो वृत्त है। और क्या होता है वृत्त? कड़ा पहना हुआ है, ठीक है, ये देखो ये वृत्त है। वृत्त के सेंटर पे सपोज मैं दूरी नाप रहा हूं यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। कभी भी याद रखना, ये आपने कक्षा 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा वर्ड चाप। चाप, जब हम वृत्त के केंद्र से एक चाप लेते हैं, चाप मतलब एक एग्जैक्ट दूरी नापेंगे हम और उसको क्या करेंगे? कट करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? चाप। तो वृत्त के केंद्र से चाप लेते हैं तो चाप द्वारा जो सेंटर पे बनता है कोण, वही आपका कोण डिसाइड करता है समतल कोण होगा क्या होगा और घन कोण क्या होगा। तो ये सिंपल सा है समतल कोण, जब किसी वृत्त की वजह से बना। और घन कोण क्या होता है? घन कोण होगा ये, जैसे ये हो गया गोला, तो गोले पे एक बीच में एकदम रैंडम बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा और ये पॉइंट गोले पे एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, 2 साइड से। कैसे बोल रहा हूं? जैसे कि गोला है अगर आपके पास, तो ये गोला हो गया, गोला पे एक एंगल बनेगा, ये हो गया इसका सेंटर। सपोज इस गोले का सेंटर सपोज ये हो गया, तो इस सेंटर से एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ आप लाइन ड्रॉ करोगे और इसके बीच बनने वाले कोण को हम कहेंगे घन कोण। जैसे कि ये है तो एक ऐसे ले लो मार्कर और एक इस साइड से ले लो, ठीक है, 2 टाइप से, तो इसी को कहेंगे घन कोण। कैसे कह रहा हूं? जैसे ये दिखा लो ऐसे में, मेरी अभी नीचे हथेलियां जो एंगल क्रिएट कर रही हैं वही आपका कौन सा कोण है? घन कोण है, क्योंकि ये 3D आकृति के कारण बनने वाला कोण है। डिफरेंस ये है कि समतल कोण को थीटा से दिखाते हैं और घन कोण को किस चीज से दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं ओमेगा से। अब जो पहली बार पढ़ रहा है, जिसे पूरी 11th मिस कर दी और 12th में एंट्री हो रही है, तो ये W नहीं है, ध्यान देना। W आपका ऐसे होता है, ये कर्ल है अंदर की तरफ, इसे ओमेगा कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ड आपको नहीं मिल रहे हैं, लैम्डा, सिग्मा, इसे रॉ कहते हैं, रॉ लिखा दूंगा मैं अलग से अगर चाहिए। इसे कहते हैं ओमेगा। तो
घन कोण को किस चीज से दिखाते हैं हम? ओमेगा से दिखाते हैं, ठीक है। फॉर्मूले एकदम सिंपल से है, फॉर्मूला छोड़ो, पहले डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? देखो ये तीनों के आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट ये आपको डेरिवेशन में हेल्प करेगा ये फॉर्मूले। बट ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं डेफिनेशन के साथ, ठीक है, आपको हेल्प भी करेगा डेरिवेशन में, और इसका डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछता है। तो समतल कोण क्या है? सोचो, समतल कोण किस पे बनता है? वृत्त पे बनता है कि गोले पे बनता है? वृत्त पे बनता है। आपकी चूड़ी कड़ा जो भी है उसके कारण बनने वाला कोण। तो किसी वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बना कोण, देखो समझो, ये पहला डायग्राम है समतल कोण का। तो ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर एक आपने चाप लिया, इसको कट किया, तो वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बना कोण क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। अब ये जितनी भी एंगल को होगा, अगर वृत्त को पूरा घुमाए तो एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होता है पूरा। आपने थोड़ा सा कट किया तो यही एंगल आपका समतल कोण है। तो डेफिनेशन याद रखो, वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बना कोण समतल कोण कहलाता है। घन कोण में आपको वृत्त हटा के कौन सा वर्ड यूज कर देना है? स्फेयर। स्फेयर को क्या बोलते हैं हम? गोला। सिर्फ गोला ही नहीं, वो बेलन के लिए भी हो सकता है। तो कह सकते हो आप, किसी गोले के केंद्र पर चाप द्वारा बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? घन कोण कहलाता है, ठीक है। फॉर्मूले देख लो, थोड़ा सा फॉर्मूले में डिफरेंस है। देखो, समतल कोण को दिखाता है थीटा से, समतल कोण को दिखाता है थीटा से, और थीटा का सिंपल सा फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। ये मेरे को तो याद है कि मैंने कक्षा 6ठी या 7वीं में पहली बार पढ़ा था ये फॉर्मूला। थीटा बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मैथ में आता था ये, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। आपको भी यही लगाना है। कोण ये है, चाप इसका, चाप को आप दिखा सकते हो एस से, ठीक है, और त्रिज्या को दिखा दोगे आर से। छोटा कोण है, याद रखना, जिसने पूरी 11th मिस की है वो याद रखो, कभी भी फिजिक्स में छोटा कोई चीज आएगा, बड़ा होगा तो हम नॉर्मल ए से दिखाएंगे, छोटा होगा तो हम डी दिखा देंगे आगे, स्मॉल डी, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो बड़ा कोण था तो थीटा, सपोज छोटा कोण निकालना है, एकदम छोटा सा एंगल निकालना है, तो उसको दिखाओगे डी थीटा। जब इसको डी थीटा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन आर, या डेल्टा थीटा भी कर सकते हो, इसकी जगह डेल्टा लगा सकते हैं, ठीक है। या तो इसको थीटा बराबर एस अपॉन आर लिखो, या फिर इसे डी थीटा लिख रहे हो तो इसे डी एस लिखना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है सॉलिड एंगल का। किस चीज से दिखाते हैं हम? क्या पढ़ते हैं हम इसको? ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है, यह आएगा क्षेत्रफल ए, और इसकी त्रिज्या में वर्ग आ जाता है, स्क्वायर। और अगर ये छोटा सा घन कोण हो, तो छोटा हो तो क्या करते हैं हम? डी लगाते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बराबर डी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला समतल कोण का, ये घन कोण का फॉर्मूला, ठीक है। वहां से दिख भी रहा है, ठीक है। 2 रो बनाने में क्या था? 2 रो बना लेते, नहीं दिख रहा है तो डेफिनेशन हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, एकदम सिंपल डेफिनेशन, कोई बुक का रटाए नहीं। किसी वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बना कोण समतल कोण कहलाता है। किसी गोले के केंद्र पर चाप द्वारा बना कोण घन कोण कहलाता है। जब डेफिनेशन लिखोगे तो नीचे आ जाएगा फॉर्मूला। याद रखना एक और चीज, ये एक नंबर के क्वेश्चंस आपसे 11th में भी पूछे गए होंगे, 12th में भी पूछे जाएंगे। इसका मात्रक, घन कोण का मात्रक, इस घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, और इसका समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। तो मैं लिख देता हूं, इसका मात्रक होता है, आपने 11th पढ़ा है तो पहले चैप्टर में ही आया होगा, पहले या दूसरे में, रेडियन। रेडियन, और उसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ये सिंपल सा कंप्लीट होता है आपका समतल कोण घन कोण। और इसके बाद आपके पास एक और टॉपिक हो जाएगा, वो है आपका क्षेत्रफल सदिश। ओके, देखो
आपके पास अगला जो टॉपिक है वो लिखना नहीं है, वो समझना है बस, उसका डेफिनेशन डुफिनेशन पूछेगा नहीं कभी भी, बस समझना है। ये वर्ड आपके पास पूरे चैप्टर में रिपीट होगा, इससे कहेंगे एरिया वेक्टर। एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? एरिया को क्षेत्रफल, और वेक्टर को क्या कहते हैं? सदिश। वेक्टर सदिश क्या है? एरिया वेक्टर, ठीक है, या क्षेत्रफल सदिश बोले या एरिया वेक्टर बोलो, ये रटना नहीं है, ये समझने वाली चीज है, सिंपल। एक आपको एरिया दिया होगा, एरिया मतलब पृष्ठ, और इस पृष्ठ पे आपको क्षेत्रफल सदिश दिखाना है कि मेरी हथेली सपोज एक पृष्ठ है, ये एक स्टील का टुकड़ा है, इस पर आवेश है, तो आवेश के कारण इस पे क्षेत्रफल सदिश क्या है? तो सिंपल है, क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत निकलता है। लंबवत मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए। अगर ये पृष्ठ है, ठीक है, आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, तथास्तु टाइप का, ये है अगर, तो इसका एरिया वेक्टर एकदम बाहर की तरफ होगा। जैसे जैसे मैं इस पृष्ठ को घुमाते जाऊंगा, इसका एरिया वेक्टर भी उसके साथ साथ घूमता रहेगा, लेकिन एंगल हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री का। ये नीचे आ गया तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आ गया? नीचे की तरफ। ये समझने वाली चीज है बस। अगर ये पृष्ठ हल्का सा तिरछा हो गया, ये ऐसे में हल्का सा तिरछा हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर भी इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? तिरछा। लेकिन एंगल हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री। क्या पूछो? दोनों साइड एरिया वेक्टर ऐसे, समझ गए? अब क्योंकि हम ऐसा डायग्राम ड्रॉ नहीं करते, आएगा एक दो जगह आएगा गॉस थ्योरम में, जिसमें हम आगे और पीछे दोनों साइड के डायग्राम को देखेंगे। तो एरिया वेक्टर ऐसा हुआ आपका, पृष्ठ के इधर है, समझ गए एरिया वेक्टर क्या है? पृष्ठ है तो पृष्ठ से सीधा 90 डिग्री आगे की तरफ, आगे ही नहीं पीछे की तरफ भी, या बीच में मान लो, इधर से भी 90 डिग्री, उधर से भी 90 डिग्री, ऐसे भी, तो ऊपर भी नीचे भी, बट हम किसी एक डायरेक्शन को लेंगे, जो आगे दिख रहा है वही लेंगे हम। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्लियर हो गया?